वेलकम टू अल्फा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गार्लिक लच्छा पराठा, जो खाने में और देखने में दोनों ही तरह से बहुत मज़ेदार बनते हैं। देखने में बहुत अच्छे और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जितने क्रिस्पी उतने ही ये सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है जो हम घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार के जैसे लच्छा पराठा। गार्लिक लच्छा पराठा बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हम ले लेंगे 2 कप मैदा, मैचिंग कप के हिसाब से हम, जिसमें आराम से 4 बन जाएंगे मीडियम साइज़ के। अगर चाहें तो बड़े तो 3 बन जाएंगे। नमक ले लिया हमने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून हमने लिए शुगर, जो पिसी हुई डाली है। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम अच्छा सा गूंदते रहेंगे। ना ही ज़्यादा हमें नरम गूंदना है, ना ही सख्त। तो आप जितना अच्छा ज़्यादा गूंदेंगे डो को, उतने अच्छे आपके लच्छे बनेंगे। जितना ही अच्छा हमारा ये डो होगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लचक वाला। तो इसको रेस्ट के लिए रख दिया हमने। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको फिर हम पेड़े बना के रखेंगे, और पेड़ों को भी हम 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, हाथ से अच्छे से बेल जाते हैं। आप चाहें तो बहुत हल्के और सॉफ्ट हाथ के साथ, बेलन के साथ, रोलिंग पैन के साथ बेल सकते हैं, वरना ईजी हाथ से भी हो जाते हैं। जोर लगाकर आप गूंदेंगे तो इसकी जो लेयर्स होती है वो ख़त्म हो जाएंगी। 3 पेड़े हमने बना लिए हैं। आप किसी भी साइज़ की इसकी बारीक सी पतली सी बिल्कुल रोटी बेल लें, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं। इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे, गार्लिक लगाएंगे, और चाहे तो आप चिली डाल दें, चिली फ्लेक्स डाल दें, ग्रीन चिली, या फिर मैं डाल दूंगी सिर्फ कोरिएंडर यानी हरा धनिया डाल देंगे। तो जो गार्लिक हमने छील के रखा था, इसको कश करके हल्का हल्का बारीक बारीक से डालेंगे। इसका फ्लेवर बेइंतहा मज़े का लगता है। तो हमने इसको अच्छे से गार्लिक को फैला लिया है पूरी इस पर। अब हरा धनिया डाल देंगे, या पार्सले हैं तो आपके पास पार्सले डाल दें, और इसकी हम पतली पतली सी पट्टियाँ बना लेंगे। आप बहुत बारीक बना के अगर बेल सकते हैं तो उसको बहुत बारीक बना लें, वरना थोड़ी सी 1 इंच से 1.5 इंच की कटिंग कर लें। इस पर डाल देंगे हम खुश्क मैदा। आप पहले या बाद में दोनों तरह से डाल सकते हैं। आप यकीन यानी ये इतने लेयर्स वाले, इतनी बारीक बारीक लेयर्स होती हैं, इतने बारीक इसके लच्छे होते हैं कि खाते हुए दिल खुश हो जाता है कि हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो मेथड है सबसे ज़्यादा पेड़े बनाने का और इसकी सिकाई का है। आप अच्छे से सिकाई करेंगे लो फ्लेम पर तो बहुत अच्छे सीखेंगे। इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग होती जाएंगी। तो हमारा ये पेड़ा तैयार है। इसी तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये दूसरा पेड़ा भी तैयार हो चुका है। तो हम इसी तरह सब तैयार कर लेंगे। अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके थे। अब इसको हम हाथ से बेल लेते हैं, या रोलिंग पैन से। तो मैं आपको बता देती हूँ, रोलिंग पैन को बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना है, बिल्कुल स्लो स्लो हाथ से कर लें, जैसे कि हाथ के स्टाइल में हम करते हैं। या चाहें तो आप इसको फिंगर की मदद से बहुत अच्छा सा हो जाता है। और बहुत बारीक हमें नहीं करना, थोड़ी सी इसकी जो है मोटी लेयर रखनी है पराठे की, उसी से लच्छे के पराठे अच्छे बनते हैं। तो लो फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर घी। आप कौन सा घी डालना पसंद करेंगे। ऑयल में बिल्कुल ना बनाएं, घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अंदर जो लेयर्स हमने बनाई थी पराठे की, उसके अंदर भी हमें घी ही लगाना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने डाल दिया था देसी घी। आपके घर में जो इस्तेमाल करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो आप घी का इस्तेमाल करें। और इस तरह से हम चमचे को करेंगे तो इसकी लेयर्स खुलती हैं इस तरह से। बहुत अच्छी सी सिकाई करेंगे, दबा दबा कर आप चमचे से इसकी सिकाई करते जाएं। इस तरह से आप करें, और इस तरह से क्या होगा, क्या कहते हैं, लेयर जो है अच्छी सी खुल जाएंगी, एक एक लेयर्स खुल जाएंगी। तो आप इस तरह से ज़रूर करें। तो हमारा ये देखें कितना अच्छा सा, कितनी एक एक लेयर्स, आप बारीक बारीक सी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है।
तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम दूसरा पराठा भी कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा है। इसके अंदर लेयर्स बहुत मैटर करती हैं। देखें आप कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है, बारीक बारीक सी लेयर्स बनी है, हर लेयर्स अलग खुल रही हैं। तो हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो अब करते हैं इसको डिश आउट। तो आप इसको आलू की तरकारी के साथ या चने की तरकारी के साथ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।